ओके। 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 मैं इस वचन पे बोलती हूँ, फिर आप भी बोलना इस चीज़ को। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। लिखा है यहाँ पे, हम इस वचन को कहाँ पढ़ेंगे? मरकुस की, लूका में जो आपने पढ़ा, मैं इसे अब मरकुस में लेके आएंगे। मरकुस का 1 का 21 में क्या लिखा है, वहाँ हम थोड़ा और अच्छे से जाते हैं। चलिए हम एक स्टोरी में जाते हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहा है। अभी हमने थोड़ा दिन, अभी कल हमने क्या पढ़ा? यीशु मसीह ने वहाँ पे क्या किया? क्या पढ़ा था हमने? नासरत में यीशु मसीह का अनादर हुआ। क्यों अनादर हुआ? क्योंकि वहाँ पे यीशु मसीह ने वहाँ पे बोला कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि मैं कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जब इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को बोला ना कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, तो अब प्रभु का काम स्टार्ट हो गया, इनका सेवकाई स्टार्ट हो गई। फ़र्क नहीं पड़ता, लोग आपका विरोध करते, इनकार करते, तिरस्कार करते हैं, लेकिन जब प्रभु का आत्मा आपके ऊपर होता है तो लोगों की बातें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ती, है ना? क्योंकि हम पूरी तरीके से, जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर होता है तो हमको कोई भी नहीं रोक सकता। शैतान का बाप भी नहीं रोक सकता। तो हम देखते हैं यीशु मसीह का पहला चमत्कार हम जानते हैं कि गलील का काना में हुआ। लेकिन अब ये दूसरा बात हम बात करते हैं कि यीशु मसीह कहाँ आया? गलील के कफरनहूम में। यानी कि जो गलील था उसी की जगह कफरनहूम नगर को यीशु मसीह गया। अब ये जब यीशु मसीह कफरनहूम में गया तो ये कफरनहूम में कौन से दिन गया? शब्द वाले दिन, पवित्र दिन, जिसे यहूदी लोग आज भी मानते हैं, जिसे परमेश्वर यहोवा ने कहा था कि तू पवित्र मानना, इस दिन तू कोई काम मत करना, अपनी दास दासी से भी कुछ काम मत करवाना, मतलब तुझे इस दिन को पवित्र मानना है, इस दिन तुझे कोई काम नहीं करना। सिर्फ तुम्हें क्या करना है? इस शब्द के दिन परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है, परमेश्वर पर ध्यान रखना है। विश्राम दिन का मतलब क्या था? कि परमेश्वर ने तुम्हें ये दिन इसलिए दिया ताकि तुम परमेश्वर को याद कर सको, परमेश्वर को एक दिन अपना समय दे सको। पूरा सब चीज़, पूरी दुनिया को छोड़कर एक दिन तुम्हें क्या करना है? परमेश्वर को समय देना है। हालेलुया। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो परमेश्वर ने किसी और मकसद से दी थी ताकि ये आत्मिक उन्नति करे, लेकिन शास्त्री फरीसियों ने क्या किया? उस चीज़ को रॉन्ग वे में लेकर रखा हुआ था। और वो क्या करते थे कि बाहरी दिखावे को वो सोचते थे कि मैं बाहर से काम करूँगा तो मेरा शब्द का दिन बनेगा। लेकिन प्रभु ने कहा, अरे जब परमेश्वर ने इस चीज़ को बोला कि तुम्हें उस दिन बैठना है मेरे पास, तो क्या आप प्रभु के पास बैठोगे तो बीमार चंगे नहीं होंगे? क्या परमेश्वर के लिए 6 दिन काम किया आपने, एक दिन विश्राम के लिए लिखा, तो क्या परमेश्वर ने ये बोला होगा कि अगर तेरे मंदिर में कोई अंधा आदमी आ जाए तो फिर उसे ठीक नहीं होना चाहिए? अरे अगर तेरा गधा तेरे मतलब गिर जाए पानी में, तो क्या तू उसे मत निकाल? कि कोई आदमी मर जाए उसे मत उठा, उसे कोई गिर जाए उसे मत उठा। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अपनी मर्जी से ही दूसरी कहानी बना करके, इन लोगों ने, फरीसी लोग क्या किया? लोगों को तंग करते थे, लोगों के सामने गलत मैसेज करते थे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे यीशु मसीह ने शब्द के दिन का, विश्राम के दिन का मतलब यहाँ पर लोगों को समझाया अधिकार के साथ। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने सिर्फ बोला कि मुझ पर परमेश्वर का आत्मा है। हम बोलते हैं, क्या हम वो कर पा रहे हैं? हमें इस चीज़ को भी चेक करना है। हमने देखा विश्राम दिन के बारे में, मैंने थोड़ा सा आपको बताया जस्ट शॉर्ट में। तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहा है कि शब्द के दिन, जब ये उसने, अब मैं यहाँ कह सकती हूँ बपतिस्मा लेके, जब वो लोगों के बीच में भी हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होता है? उस समय हम लोगों के सामने में दुनिया को बता देते हैं कि मैंने प्रभु के साथ खुद को मार लिया है। जिस दिन मेरा प्रभु जी उठेगा, यानी जैसे मेरा प्रभु यीशु मसीह जी उठा वैसे ही मैं भी जी उठूँगा एक दिन, है ना? जब मैं मर जाऊँगा, फर्स्ट मृत्यु होगी, तो सेकंड मृत्यु में प्रभु मुझे अपने साथ जीवित कर लेगा। तो जब हम यहाँ देखते हैं कि जब यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि वो जब मंदिर में आता है, अभी सोचिए कि एक मंदिर है, एक मंदिर में, वो मंदिर कहाँ पर है? कफरनहूम में। ठीक है, कफरनहूम में मंदिर है। और यीशु मसीह कौन से दिन गया है? शब्द के दिन, हम मान लेते हैं शनिवार को दिन, शनिवार को गए। यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और मंदिर में उन्होंने प्रचार किया, उपदेश देने लग गया।
मतलब उपदेश का मतलब क्या है कि कोई वचन को लेकर के अच्छे से बताना, है ना, इसे बोल सकते हैं। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, है ना। ऐसा नहीं लिखा कि उन्होंने वचन पढ़ा, जैसे कि भी हम यशाया की पुस्तक यीशु मसीह ने पढ़ा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, तो इसमें लिखा है कि पढ़ा। लेकिन यहाँ पे उपदेश को जब हम पढ़ रहे हैं तो उपदेश यानी कि उसने वचन को लेके कुछ खोल करके बताया वहाँ पे मंदिर में। और यहाँ लिखा उपदेश देख, जब लोगों ने उस वचन का अर्थ को समझा, वहाँ के लोग क्या हो गए, चकित हो गए, सोच में पड़ गए, अरे भाई ये तो वही है, ये तो यूसुफ का बेटा रे, वो लकड़ी जो लकड़हारे क्या बोलते हैं उसको, फर्नीचर बनाने वाले का बेटा है, ये कैसे इतनी सारी बातें बोलता है। आगे हम क्या देखते हैं, क्योंकि वह उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं कि सिर्फ जो लिखा है उसे पढ़कर थोप दिया, ऐसा बात वो नहीं बोलते थे यीशु मसीह कि बाइबल में लिखा है कि अशुद्ध आत्मा निकल गई तो उसने भी पढ़ के सुना दिया अशुद्ध आत्मा निकल गई, नहीं, उसको उसका मतलब बताया है। तो यहाँ पे क्या लिखा, अधिकारी के समान उपदेश देता था। और उसी समय क्या हुआ, शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उस वचन को खोल करके समझाता था। वो परमेश्वर की आत्मा में वो आकर के, और वो तो खुद ही था, है ना। तो उसी समय क्या हुआ, उसी समय उसके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। हालेलुया। मैंने सोचा नहीं प्रभु मुझे ऐसी बात कहेंगे, मैं तो सोच भी नहीं रही थी। यहाँ क्या लिखा, जैसे ही वो वचन को खोल करके तोड़ करके लोगों को बता रहा था, है ना, रहस्य को वो बता रहा था, तो क्या हुआ, एक अशुद्ध आत्मा एक इंसान के अंदर थी। उसने जैसे परमेश्वर के वचन को सुना, उसके अंदर क्या हो गया, वो अशुद्ध आत्मा प्रकट हो गई, है ना, वो प्रकट हो गई। ये क्या है, प्रभु का जो वचन है हमें छुटकारा देता है। प्रभु का वचन हमें क्या है, हमें आज़ाद करता है, हमारे पापों को बता देता है। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो हमें क्या करता है, एक रोटी के समान है। जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, क्यों बोला, जगत मतलब जो मुझे खाता है पीता है वो उसमें जीवन है, जीवन उसी के अंदर है। जब उसके अंदर, जब इस चीज़ को एक नॉर्मल इंसान प्रभु का वचन सुनता है तो उसको उसके पाप प्रकट होते हैं, लेकिन जिसके अंदर शैतान है और जहाँ पे प्रभु का वचन चल रहा है वहाँ से क्या होगा, वो शैतान ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा।